पूनम जी, ये जो प्रोग्राम था ये पिछले साल भी नवरात्रों में मतलब कि प्राइवेट स्कूल्स और सनातन सभा ने मिलकर जो किया था, आज उसी के उपलक्ष्य में नवरात्रे तो प्रोग्राम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से होना था वो नहीं हो पाया किन्हीं कारणों के कारण, मगर स्कूल एजुकेशन इन बच्चों ने एसोसिएशन ने खास तौर पे सोचा कि हम ये नवरात्रा फेस्टिवल में जो कार्यक्रम है वो करें। उसी के अंतर्गत ये आज का प्रोग्राम था। ये बड़ा छूने वाला प्रोग्राम था। बच्चों की टैलेंट खास तौर पे देख के और बच्चों ने जितनी मेहनत की थी और उसमें खास तौर पे नशा मुक्ति के लिए एक जो कार्यक्रम इन्होंने बच्चों ने नुक्कड़ नाकड़ किया वो तो बहुत सराहनीय था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, उसमें उन्होंने कोशिश की थी कि सारे स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट बने ताकि कि वो सब स्कूल को एक मैसेज जाए। और उसके भी आगे अगर मैं बात करूं तो जो धन्यवाद प्रस्ताव था लास्ट में, तो कोतवाल जी ने जो कहा तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि नशा मुक्ति के लिए ये नुक्कड़ नाकड़ जो है ये आगे जाके और बढ़िया तरीके से करेंगे और ये कटरा के जितने भी चौराहे हैं, जितने भी बाकी जगह हैं, वहां तक भी ये मैसेज बजाएंगे। उसके लिए मैं इनको सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात की जाए तो 10 करोड़ का सैंक्शन और परसों आपकी एल साहब से मुलाकात भी रही है आयुष्मान को लेकर, किस तरह की बात रही है और आयुष्मान में किस तरह के फायदे हैं जो आने वाले दिनों में लोगों को होने वाले हैं? ये जो गवर्नर महोदय जो परसों यहाँ पे इसी प्रोग्राम में स्पिरिचुअल सेंटर में थे तो मैं उनके साथ साक्षी बना उनके साथ। तो लास्ट में मैंने उनसे एक डिमांड रखी थी कि आयुष्मान जो वार्ड है हमारे नारायणा हॉस्पिटल में वो नॉन एसी है। वो एक बड़ी मतलब कि एक डिमांड थी लोगों की और मैंने खुद जाके वहाँ पे जब भी किसी को जाके देखना पड़ता था तो वो मुझे लगता था कि ये एसी होने चाहिए और मैंने वो उनके सामने डिमांड रखी थी। वो डिमांड रखने के बाद उन्होंने तुरंत मुझे हाँ कर दी, कहा जी बिल्कुल उनको एसी करेंगे। मैं उसके लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जो गवर्नर महोदय हैं मनोज सिन्हा को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरी उम्मीद है कि आने वाली गर्मियों तक वो वार्ड जो है वो एसी हो जाएंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए जिस तरह से इंडोर स्टेडियम बन रहा है 10 करोड़ का सैंक्शन और स्टेडियम को लेकर बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी और मिलने वाली है। ये सैंक्शन जब हुई थी तो किस तरह की बात हुई थी और जिस तरह से आपने बोला स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो स्टेडियम बनाया है? जी, जो आपने बात कही कि जो एक स्टेडियम के लिए जो है, मैं तो जो स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारे कटरा वाला है इसमें ही इंडोर की व्यवस्था नहीं थी। इंडोर स्टेडियम में मैं पता कर रहा था कि यहाँ से बहुत से बच्चे जो हैं वो वंचित हो जाते हैं कि इंडोर स्टेडियम यहाँ पे नहीं है और वो दूर दूर जाके वहाँ पे अपने काम मतलब के प्रैक्टिस भी करते हैं और उसमें भाग भी लेते हैं और उनमें बड़ा बच्चों में टैलेंट है, चाहे वो मतलब के रैकेट ये सबके सब इंडोर स्टेडियम में। और उसके लिए एक प्रयास था, जो प्रयास जो था मैं तो कहूँगा कोई वजीर साहब का ज़्यादा था उसमें, अरुण जी आपका था, मेरा प्रयास था और जो आप वहाँ पे श्रृंखला करवा रहे हैं और हर साल जो करवाते हैं वो उसी में ये सारे विचार से एक विचार निकला था कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंडोर स्टेडियम बनाए। इंडोर स्टेडियम बनाने के साथ साथ जो देखभाल पोस्ट माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कर सकता है वो हो नहीं सकती। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको भी देना चाहता हूँ, वजीर साहब को भी देना चाहता हूँ कि वो मुझे जो पता चला है कि 5 करोड़ रुपया माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने स्टेडियम के लिए मंजूरी उसकी दे दी है। और ये स्टेडियम बनने वाला कहाँ पे है, ये बनेगा यहाँ पे आप स्टेडियम में, यहाँ हमारा जिम स्टेडियम का है, एक सड़क जो ऊपर को जाती है, एक ब्रिज है वहाँ पे, उसी के पास वहाँ एक स्टेडियम आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उसका काम शुरू हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी जो कह सकते हैं कि मतलब हमारे बच्चों को एक उपलब्धि होगी कि हमारा जो है स्टेडियम बनेगा। वहाँ प्रोग्राम था, लोगों ने बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी और उससे भी बड़ी बात यह है जैसे बलदेवराज शर्मा जी ने कहा है कि मैसेज देने की कोशिश की है। आज जो हमारे यहाँ ड्रग्स दुनिया भर की चीज़ें जो स्टार्ट हो रही हैं उसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज था। मैं सनातन धर्म सभा को, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को और हर एक आदमी को, और बलदेवराज शर्मा जी जो इनके साथ जुड़े रहते हैं और उन्होंने आज 2 लाख रुपया उनको दिया, उसके साथ इन्होंने पहले भी उसका जो साथ दिया। तो जो भी आदमी जिस चीज़ के लिए कुछ करता है, आज ही जैसे इन्होंने आयुष्मान के लिए कहा है, बाकी चीज़ों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी उसका शुक्रगुजार है और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। 30वां नवरात्रा महोत्सव का कटरा में किस कारणवश नहीं हो सका, बबल पर फूलों की सजावट रही, कटरा में जो लाइट्स और स्वाति द्वार वो बने रहे, इस तरह का नवरात्रा फेस्टिवल नवरात्रा में नहीं होना यात्रा के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, सेटबैक तो बहुत बड़ा है, मगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी तो उन परिस्थितियों में हम भी बहुत ज़्यादा कह नहीं सके क्योंकि 34 आदमी मरे थे, हालात ख़राब थे। तो मैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा नहीं कहूँगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक लगा उन्होंने कर दिया।
मगर मैं सोचता हूँ कि अगर माँ वैष्णो देवी ने चाहा तो अगली बार माता रानी का आशीर्वाद रहा तो भव्य एक जो है जी नवरात्रा फेस्टिवल होगा। और मैं समझता हूँ कि वो वैसे भी भेंट कंपटीशन का 25वां साल होगा कंटिन्यूटी में होने का, तो यूनाइटेडली एज ए टीम हम सारे एक ही हैं, उसमें करेंगे अगर ऊपर वाले ने चाहा। इन नवरात्रों में जैसे कि फंक्शंस मना कर दिए गए थे कि कटरा में फंक्शंस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये चीज़ नन्हे बच्चों को समझाना उतना आसान नहीं होता। तो हमने इस बार ये सोचा कि क्यों ना इस फंक्शन को कंटिन्यूटी देने के लिए कुछ 2-4 फंक्शंस जो है मेन हमने, जैसे फैंसी ड्रेस हो गया, पेंटिंग कंपटीशन हो गया, नवरात्रों में हमारा स्टोरी टेलिंग हो गया, इस टाइप के थोड़े से फंक्शंस हम क्यों ना करते रहें। साथ ही हमने सोचा कि जो मैसेज है ड्रग्स को लेके वो देना चाहिए बच्चों को या समाज को, तो उसके लिए हमने एक बहुत ही सुंदर नुक्कड़ नाटक जो है वो प्रस्तुत किया। इससे बहुत ही स्ट्रांगली एक मैसेज समाज को जा रहा है कि जैसे कि ये माता रानी ने अपने समय पर बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाई के लिए, धर्म के लिए, हमारे लिए हमेशा जो है हमारे सनातन के लिए वो खड़ी रही हैं। और माता रानी हमारे लिए बहुत एक हमारा आराध्य, मेरी माँ, हम मानते हैं इनको। तो इसी के लिए हमने ये नाटक भी किया कि जो समाज में बुराइयां हैं उसको जो है ख़त्म किया जाए और एक अच्छे समाज की या बच्चों के लिए एक सुरक्षित समाज जो है वो हमारी तरफ से बनाया जाए, रखा जाए। सर लगभग 14 से 15 स्कूल थे जिन्होंने इसमें भाग लिया है और सभी स्कूल्स ने अपनी जो थी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस यहाँ पे प्रस्तुत की है। और मुझे लगता है कि ये इंटर स्कूल इवेंट्स की तरफ से जो हमने ये रखा हुआ है, यहाँ पे सभी स्कूल्स जो हैं बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब इसमें किसी स्कूल में भी ऐसी बात नहीं है कि हमें इनके साथ मिलकर काम नहीं करना है। हर कोई अपना योगदान यहाँ पे बहुत अच्छे से दे रहा है। टीचर्स के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो बच्चों को कितना ज़्यादा बूस्ट करती है उनके हौसले को। सब मुझे लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो है हमारे समाज में होती रहनी चाहिए जिससे बच्चों को अपने कल्चर के बारे में पता चलता है। अदरवाइज़ तो पढ़ाई तो उनकी है ही है जो हम स्कूल्स में करवाते हैं उनको, लेकिन उसके साथ साथ अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, वो अपने सनातन धर्म से जुड़े रहते हैं, उनको इसके बारे में पता चलता है कि किस तरह से हमने अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत प्रेरणा देती हैं हमें भी और हमारे बच्चों को भी। ऐसा है कि जिस तरीके से कटरा में हर वर्ष नवरात्रा उत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष सरकार ने और श्राइन बोर्ड ने उसको नहीं करने का निर्णय लिया। लेकिन स्कूली बच्चों ने, क्योंकि ये पूरे वर्ष इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें एक मौका मिलता है अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, तो उनके ही कहने के मुताबिक फिर प्राइवेट स्कूल ने ये निर्णय लिया कि हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। और इस बार हमने इसको भी बड़ा शॉर्टकट किया है, छोटा प्रोग्राम रखा है। जिस पैमाने में हम पहले किया करते रहे हैं वैसा नहीं, बट फिर भी हमने कोशिश की कि भाई बच्चों की खातिर इस प्रोग्राम को किया जाए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो हमारी कटरा की है और साथ में सनातन धर्म सेवा कटरा ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा है हर वर्ष की तरह। इस बार भी बच्चों ने बड़ी मेहनत करके, जबकि समय बहुत कम था, 1 हफ्ते के भीतर इस प्रोग्राम की तैयारी की गई और सभी स्कूल के जो हेड्स हैं उन्होंने, स्टाफ ने और बच्चों ने मिलकर कड़ी मेहनत करके आज आपने भी उस प्रोग्राम को देखा है और अच्छा रहा है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कटरा और समाज के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम करते रहे। और खासकर इस वर्ष एक नुक्कड़ नाटक जो सभी स्कूलों के बच्चों ने मिलके यहाँ पे दर्शाया है और हमारी कोशिश है कि उसको हम कटरा के हर कॉर्नर पे हफ्ते का 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार प्रदर्शित करें, लोगों में उसको जागृत करने का एक प्रयास करें कि ये जो नशा जो है हमारे बीच पनप रहा है इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। माता दी और हम सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, बड़ी बधाई और माता रानी हम सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखे कि जिस प्रकार के हाथ से, जिस प्रकार की बातें जहाँ कटरा में हुई हैं ऐसे कभी नहीं हुई। हम सब माता रानी के बच्चे हैं, माता रानी को मानने वाले हैं, माता रानी की पूजा करने वाले हैं। हमारा जीना मरना होना, हमारा घर परिवार सब कुछ जो है माता रानी के ही आशीर्वाद से है। तो इसलिए हम सबको माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहे, सब सुखी रहें। और जैसे आप जानते हैं कि 3 साल से हम सततन सवा प्राइवेट स्कूल और श्राइन बोर्ड के सहयोग से हम एक नवरात्रा फेस्टिवल करते थे। इस बार बच्चों की जो बारिशों के कारण इनकी शिक्षा, इनकी पढ़ाई में असर पड़ा, फिर भी उसके बाद बच्चे इतने उत्साही थे कि ये अपने इन 9 दिनों में कुछ हम करना चाहते थे। तो 2 प्रोग्राम चेंज किया हमने इस बार। एक वो जो हमारा डांस का रहता था और सिंगिंग का, उसकी जगह हमने क्विज का प्रोग्राम रखा। धार्मिक ही सारे कार्यक्रम थे, पेंटिंग, क्विज का, उसके बाद ये फैंसी ड्रेस, पेंटिंग का, ये सारे कार्यक्रम हुए और आज इसका समापन था।
और इस समापन में सारे कार्य करते करते सब बच्चों ने यही प्रार्थना की कि जो गलती हम सबसे हुई हैं वो सारी गलतियाँ माता रानी माफ़ करे, जो भूल चूक है माफ़ करे। हम बच्चे हैं और हम बच्चों में माता रानी अपना आशीर्वाद बढ़ा के रखे, और अगले जो नवरात्रे हैं उन नवरात्रों में जो इस बार कोई कमी रह गई हम उसको भी पूरा करेंगे, और आप सबका सहयोग मिलेगा। आप सब लोग, कटरा के लोग मिलकर एक अच्छा धूमधाम से वेब फेस्टिवल स्कूलों का अगली बार भी मनाएंगे।